डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। और जो हमारा चैप्टर ऑनगोइंग है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें ये एक टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियर एनर्जी कैसे आती है। तो ये देखिए, फिजिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेज हो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते थे, और अब ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस में चेंजेज हो तो हम उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज न्यूक्लियर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और प्यारे बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको हम केमिकल एनर्जी कहते थे। दैट दीज टू थिंग्स आर similar. So why you will say this is the nuclear energy? Because it comes from nucleus of an atom, that's all. Nuclear energy can be obtained by two types of the nuclear reaction. हमारे पास दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। आज हम पहली न्यूक्लियर रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे। जो दो टाइप होती है उसमें एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो दूसरा टाइप होता है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो प्यारे बच्चों, अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। द फ्यूजन, द प्रोसेस और द फ्यूजन इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम splits up into smaller nuclei when bombarded with low energy neutrons is called nuclear fusion। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जो धीरे धीरे चलेगा, हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा और तीन छोटे छोटे या दो एट टू और मोर देन टू छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई में उसको तोड़ देगा। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब उल्टा इसका, छोटे छोटे न्यूक्लियाई को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड, क्योंकि उनके बीच में जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट विल बी लाइक रिलीजिंग सम ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, और दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। दैट विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन। So first see the difference between nuclear fission and nuclear fusion. In fission, heavy nuclei breaks up into smaller nuclei. In fusion, smaller nuclei combines to create heavy nuclei. So this is very simple. Now my dear students, we will see कि how the nuclear fusion occurs. When uranium 235, हम इसको U235 भी लिख सकते हैं। ये जो 235 है ये हमारे पास मास नंबर है। एटम्स आर बोम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन्स जो बोम्बार्ड करते हैं हैवी न्यूक्लियाई के साथ उनको हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। द हैवी यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस टू मीडियम वेट एटम्स बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94। ये जो 139 और 94 है ये क्या है? ये मास नंबर है। With emission of 3 neutrons, a tremendous amount of the energy is produced during fission of the uranium. The fusion reaction can be represented in the form of the nuclear reaction H। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसमें क्या होगा कि ये U का मतलब यूरेनियम है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 235 इसका मास नंबर है, प्लस 0N1, N का मतलब न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 0 है, इसका मास नंबर 1 है। जब ये आके इस हैवी न्यूक्लियाई, यूरेनियम के हैवी न्यूक्लियाई से बम्बार्ड करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियाई है ये टूट के हमारे पास क्या बनाएगा? 56Ba144 ये बैरियम है, और ये जो 36Kr89 ये क्रिप्टॉन है। ये देखिए, ये हमारे पास फिर से मैं बता रहा हूँ ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो ऊपर है ये मास नंबर है, और इसके साथ क्या करेगा? हमारे पास 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस ये जो 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, M का मतलब मेगा, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, V का मतलब वोल्ट, ये 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी रिलीज करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात है कि एनर्जी आई कहाँ से। एक्चुअल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जब हम मासेस को बैलेंस करते हैं तो इस रिएक्शन में एग्जैक्ट दिख रहा है। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो 236 है इधर हम ऐड करेंगे तो 236 हो जाएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्चुअल में एनर्जी आती कहाँ से है? ये जो एटॉमिक मास होता है ना, मास नंबर और एटॉमिक मास, देखिए दीज आर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज। अब हमारे पास देखिए ये जो मास नंबर्स हैं यहाँ पे ये सेम है, ऐड करेंगे तो ये देखिए 144 + 89 कितना हो गया? 3, 1 कैरी 5, 3, 233
+3 यहाँ से 236, यहाँ पे 235 + 1 236। लेकिन जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑन दिस साइड। तो वो जो ज़्यादा है तो जो कम हुआ वो कहाँ चला गया, वो एनर्जी के फॉर्म में चला गया। अब वो एनर्जी के फॉर्म में कैसे निकलेगा, दैट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो हम देखेंगे कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, कैसे हम ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकलेगी। तो ये देखिए, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये जो एनर्जी निकलती है ना, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं। और द एनर्जी प्रोड्यूस इन द फ्यूजन रिएक्शन इज़ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द मास इनटू एनर्जी। जैसे मैंने बताया था ना कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है दैट इज लार्ज कंपेयर टू द मास ऑफ राइट हैंड साइड, एंड द डिफरेंस ऑफ द मास गेट्स कन्वर्ट इनटू द एनर्जी एज पर आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इसको हम दो काम के लिए यूज कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास क्या है कि हम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये हमारे पास कंट्रोल्ड हो। अगर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है हमारे पास कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि देखिए, एक न्यूट्रॉन हमने स्ट्राइक किया यूरेनियम पे तो 3 नए न्यूट्रॉन निकले। अब इन 3 नए न्यूट्रॉन को हम नए 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर 3 से हमारे पास कितने बन जाएंगे, हमारे पास 9 न्यू न्यूट्रॉन्स वी विल ऑब्टेन्ड, एंड when these new 9 neutrons will strike to the new 9 uranium nuclei, and from there we will get new 27 न्यूट्रॉन्स। अगर इसी प्रोसीजर को हम आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक चैन रिएक्शन सेटअप हो जाएगी, और वो जो चैन रिएक्शन है दैट विल लीड टू द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एटम बम। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एटम बम, जिसमें क्या रहता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। तो क्यों चलती रहती है, क्योंकि ये देखिए यूरेनियम है, एक न्यूट्रॉन से टकराया, अब ये इसके कुछ पार्ट्स डिवाइड हो गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर से हम यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, फिर जो नए न्यूट्रॉन आएंगे फिर से हम यूरेनियम पे स्ट्राइक कर सकते हैं, और ऐसे क्या होगी कि चैन रिएक्शन सेटअप हो जाएगी और ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी रिलीज, एंड सच काइंड ऑफ द सिचुएशन इज नोन एज एटम बम सिचुएशन। अब यहाँ से देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हम ऐसा इसको रोके कैसे। हमारे पास कुछ बोरॉन रोड्स होती हैं। बोरॉन रोड्स क्या करती हैं, वो इन 3 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब इन 3 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो आगे यूरेनियम पे स्ट्राइक करने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है, और ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, तो जो एनर्जी इस वाली रिएक्शन में जो निकली उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी तो एटम बम की सिचुएशन पे चली जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि एनर्जी यूनिट्स क्या होती है फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे। द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमने अभी एक रिएक्शन में देखा, जब यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया था तो जो हमारे पास एनर्जी निकली थी वो निकली थी 210, और हमने पीछे लिखा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ से देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो मेगा और मिलियन आप बोल सकते हो इसको। देखिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब क्या होता है, 10⁻6। अब यहाँ से देखिए, जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे पहले कितना है, मेगा के नाम का 10⁻6 लिखे, तो जो नेट आएगा वो हमारे पास आएगा 1.602 इंटू 10⁻13 जूल। अब देखिए प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। ये कहना क्या चाहता है कि जो 1 AMU होता है, AMU, इसका मतलब A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट। ये जो 1 AMU होता है ये कितनी एनर्जी के बराबर होता है। तो आपको पता है कि 1 AMU में मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज़ द मास
ऑफ द 1 AMU इन टर्म्स ऑफ kg। अब स्पीड ऑफ लाइट जो c होती है वो कितनी होती है, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम जनरली कितना लिख देते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मच। अब यहाँ से देखिए आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है कि E इज इक्वल टू mc²। अगर हमारे पास कुछ मास है तो वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले और इस रिलेशन का नाम है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो मास है हमारे पास वो कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। सी हमारा कितना है 2.998 इंटू 10⁸, और सी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ई हमारे पास कितना है 1.492 इंटू 10⁻10 जूल। अब ये जो 1 AMU है जूल में इतने के बराबर आ गया कि भाई 1 AMU कितना एनर्जी रिलीज करेगा, दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज। अब देखिए ये 1 AMU को अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना चाहें कि 1 AMU में जो एनर्जी निकला वो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो आपको पता है कि 1 AMU इज इक्वलेंट टू 1.492 इंटू 10⁻10 जूल्स। अब यहाँ से देखिए ये आपने इधर निकाला ना कि 1 AMU से इतना एनर्जी निकलेगा, सो 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब इस जूल को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमने देखा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻³ जूल्स। अब यहाँ से हम 1 जूल कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, इस क्वांटिटी को आप इधर ले आइए। 1 जूल विल बी इक्वल टू 1/1.602 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर जूल की जगह इसको 1/1.602 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब सोचिए, जस्ट अप्लाई द लिटिल बिट प्रेशर ऑन योर माइंड कि दिस मच अमाउंट ऑफ द मास 1.66 इंटू 10⁻27 kg can produce this much amount of energy. Thank you my dear students.